अमेठी में एक परिवार के सामूहिक हत्याकांड से हर कोई सहमा हुआ है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि पूरे परिवार को गोलियों से भून डाले। जांच पड़ताल चल रही थी कि मोबाइल फोन से सनसनीखेज हत्याकांड में अहम क्लू मिल गया और पुलिस को हत्या की वजह का बड़ा सुराग मिला। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाला वही चंदन वर्मा है जिसे एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिर कौन है ये चंदन वर्मा और क्यों वो परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहा था? इस सनसनीखेज केस में चंदन वर्मा कनेक्शन का एक एक खुलासा चौंका देने वाला है। यही है अमेठी केस का मुख्य आरोपी चंदन वर्मा, जिस पर अमेठी में टीचर सुनील गौतम, उनकी पत्नी पूनम भारती और दोनों बच्चियों को गोलियों से भून डालने का आरोप लगा है। 9 राउंड फायरिंग कर 4 लोगों की जान लेने का ये चेहरा वही है जिस पर 2 महीने पहले मृतक पूनम भारती ने छेड़छाड़, मारपीट और SC/ST एक्ट का केस दर्ज कराया था। तो क्या उसने पूनम भारती से बदला लेने के लिए खूनी साजिश रची या फिर कहानी कुछ और है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए अमेठी और रायबरेली की संयुक्त टीमों ने चंदन वर्मा से जुड़ी डिटेल खंगाली तो उसके व्हाट्सएप स्टेटस ने सबको चौंका दिया। इससे कत्ल, कातिल और मॉडस ऑपरेंडी की ओर इशारा भी मिल गया। 4 हत्याओं के आरोपी चंदन वर्मा ने 12 सितंबर से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिख रखा था, 5 लोग मरने जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। टीवी स्क्रीन पर आप जिस व्हाट्सएप स्टेटस का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वो नंबर आरोपी चंदन वर्मा का है। इसके साथ ही वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि आरोपी चंदन वर्मा और मृतक पूनम भारती एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें किया करते थे और ये बातें कई बार हुई थी। तो क्या प्रेम प्रसंग के चलते सनकी बन गया शैतान? आरोप यही है कि उसी के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर घटना क्या थी। यहाँ पर सांसद अमेठी किशोरीलाल शर्मा जी मौजूद हैं और उनकी पूरी पार्टी के सदस्य भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? बड़ी हृदय विदारक घटना है, जघन्य अपराध है, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ठीक नहीं है। भले यूपी की गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपाती रहे, लेकिन हालात ये हैं जो सामने है। अमेठी से जब मृतकों के शवों को रायबरेली उनके पैतृक घर लाया गया तब वहां काफी बवाल हुआ। गम और गुस्से में सवाल गूंजते रहे कि अगर चंदन वर्मा पर पहले ही शिकंजा कसा गया होता तो शायद एक परिवार यूं न उजड़ता। मौके पर ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे भी पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से लगेंगे। सरकार प्रतिबद्ध है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को पूरी गंभीरता से लिया और कल से लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई जनपदों की पुलिस इस घटना को खोलने में लगी है और बहुत जल्द आपको इसके परिणाम घंटे 2 घंटे में दिखाई देंगे। 4 लोगों की हत्या, फिर 5वां कौन था? 4 हत्याओं के आरोपी चंदन वर्मा ने 5 लोगों के मरने की बात क्यों लिखी थी? वो 5वां शख्स कौन था? पुलिस की टीमें इसी गुत्थी को सुलझाने में लगी हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि 3 अक्टूबर को रायबरेली से बुलेट के जरिए चंदन वर्मा अमेठी पहुंचा था और शिवरतन इलाके में मृतक टीचर के घर से कुछ दूर पहले ही उसने बुलेट खड़ी कर दी थी। वो पैदल ही सुनील के घर में दाखिल हुआ था। उस वक्त सुनील अपनी पत्नी और बच्ची के साथ कमरे में ही थे। दरवाजा खोलते ही कातिल ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जो सामने पड़ा उसे भून डाला। बताया जा रहा है कि आरोपी कमरे में मौजूद 4 जिंदगियों को खत्म करने के बाद सुसाइड करना चाहता था, मगर शोर सुनकर वो सीढ़ियों से भाग गया था। मृतक टीचर के पड़ोसी भी कहते हैं कि कातिल घर के सामने वाले गेट से नहीं निकला था। यहाँ से जाते तब तक वो निकल चुके थे, क्योंकि आगे से नहीं निकले, पीछे से किधर से निकल गए ये पता नहीं चला ना। आप लोगों ने आगे से निकलते हुए? आगे से किसी ने नहीं देखा निकलते, क्योंकि आगे तो पब्लिक थी, दुकानें थी। नहीं, किसी को देखा किसी ने नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि पीछे से ये लोग निकल सकते हैं, क्योंकि इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो लोग आगे से नहीं गए। सामूहिक मर्डर केस का आरोपी चंदन वर्मा रायबरेली के तिलिया कोट मोहल्ले में किराए पर रहता है। 2 महीने पहले ही सुनील की पत्नी पूनम ने चंदन पर आरोप लगाया था। सुनील अपने परिवार को इन विवादों की आंच से दूर रखना चाहते थे, इसीलिए पत्नी और बच्चियों को रायबरेली से लेकर अमेठी आ गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कातिल उनका पीछा अमेठी तक नहीं छोड़ेगा।
टीम न्यूज नेशन।